मेरी हर सांस में मुस्तफा लेकर रवा होवे। क्या तमन्ना है। मेरी हर सांस में मुस्तफा लेकर रवा होवे। बदन में राया होवे, बदन में राया होवे, तो मन में रावा वाह भाई वाह वाह वाह। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुस्तफा लेकर रवा कि कई रातें गुजारी हिजरे तैबा में मेरे आका। कई रातें गुजारी हिजरे तैबा में मेरे आका। बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं होवे। बदन मेरे साथ कहे सब मिलकर, बदन मेरा यहाँ होवे, तो मन मेरा वहाँ होवे। शेर जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से हुजूर का गुंबदे खज़रा देखा वो तो बहुत मस्त हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन यही संभल में रह रहकर अपने सीने को मदीना बनाए बैठे, वो भी किसी से कम लुत्फ नहीं लेंगे। तवज्जो कहूंगा जिंदगी के साथ देखें कि वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। पीछे वाले सुन रहे हैं। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वहाँ पर बारिश रहमत, वहाँ पर बारिश रहमत, जहाँ देखो वहाँ होवे। बदन मेरा यहाँ होवे, तुम मेरा वहाँ होवे। बदन मेरा एक तावीज देता हूँ क्योंकि संभल वाले जो है वो तावीज और पानी के बगैर उनको सुकून नहीं मिलता। ये वो तावीज है जो एंटी डिप्रेशन, एंटी पैनिक है, एंटी डिजास्टर है। पूरी तवज्जो के साथ तैयार है, देखिएगा क्या तावीज कि चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। वाह सुभान अल्लाह। ये आजमा के देखो बेहतरीन तावीज। चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। सुनाना मुश्किल अपनी, सुनाना मुश्किल अपनी, अगर तुमसे बयां होवे।
रिफात कहते हैं बुलंदी को, किसे कहते हैं? तो शेर देखिएगा, पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि सभी की रिफातों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफातों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफातों की हद मका तक थी, मका तक है। नबी की रिफातों की हद, नबी की रिफातों की हद मका से ला मका मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। आइए खालिस नात। आजकल लोग नात को लिखते हैं लेकिन नात में नात नहीं, खालिस नात। जैसे आला हज़रत ने खालिस नात का शेर, उनका तो खैर पूरा दीवान ही खालिस नात का, लेकिन वो शेर मुझे बहुत अजीज है, वक्फ रुख उनका किया करते। खालिस नात का शेर क्या है कि रुखे व शम्स, रुखे व शम्स है वल्लैल के सुआ रिज़े ताबा। रुखे व शम्स है वल्लैल के सुआ रिज़े ताबा। रुखे व शम्स है वल्लैल के सुआ रिज़े ताबा। नजर माँ ज़ाग दिल यासी, नजर माँ ज़ाग दिल यासी, अबरू कह कशा बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा होवे। आइए आखिरी शेर है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा, तवज्जो के साथ उअती को बेमफाती है खज़ाइनिल अर्ज़, इस हदीस को ज़हन में रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे तमाम ज़मानों, ज़मीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी कौनैन की दौलत जो है वो दस्ते पाके मुस्तफा। ठीक है ना? शेर देखिएगा कि खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको, खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको। उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दो जहां बदन मेरा होवे तो मन मेरा होवे। आइए 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 दुआओं के साथ मख्ता समाप्त कर लें। और ये मख्ता जो है ये ख्याल बहुत मुश्किल है, और ख्याल बस मैंने उस ख्याल को अपने रदीफ व काफिये का लिहाज रखते हुए एक नया पैरहन पहना है। ख्याल किसका? उस्ताज़े ज़मान, शहसवारे अहले सुन्नत, बिरादरे इमाम अहले सुन्नत, हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर अक्सर लोग पढ़ते हैं कि फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये दरअसल दफ़े दखले मुक़द्दर है, सवाले मुक़द्दर का जवाब है।
सवाल ये है कि जब जन्नतियों का जन्नत में जाना तय है, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना तय, गुनहगार मुसलमानों का सजा पाकर फिर जन्नत में जाना तय है, तो फिर ये पुल सिरात, ये मीज़ान, ये लिवाउल हम्द, ये मकामे महमूद, ये इसकी जरूरत क्या थी? तवज्जो चाहूंगा, ये शेर देखिएगा, उसी ख्याल की अक्कासी करता है कि फकत इतना, तैयार है, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है नूर, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है नूर, नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी सरे महशर आया हो बदन मेरा होवे तो मन मेरा दुरूद पाक पढ़ने जुम्मे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला ले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर जिस आए मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और बिल्कुल सलीस तर्जुमा अल्लाह पाक के इरशाद, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड डू नॉट स्पीक एट ऑल। इफ यू वांट टू से एनीथिंग, कुछ कहना है तो बस सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, अदरवाइज यू वुड बीन इन डेंजर, क्योंकि ये नबी का जलसा, खाला बूबू का नहीं। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं करीब, मैं करीब, उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, मैं उन पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारते हैं। कहाँ बच्चे चीचू चू करते हैं? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे सिर्फ 2 कान नहीं है, 4-5 कान, तो अगर कोई कोने में भी चूचू करता पता नहीं कैसे मैं सुन। अल्लाह हमारी शहे रग से ज्यादा करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारी रगे जान से भी ज्यादा, शहे रग से भी ज्यादा करीब। उसकी कुर्बत का ये आलम है कि फरमाता है कि तुम जहां से मुझे पुकारो मैं करीब हूं, चाहे दुआ मांगो मैं करीब हूं, कुछ पूछो तो मैं करीब हूं, सवाल करो तो मैं करीब हूं, कुछ मांगो तो मैं करीब, तो वो तो करीब है, नो डाउट। सवाल ये है कि क्या हम भी उसके करीब हैं? कुछ पल्ले पड़ो। He is so nearest to us, बहुत करीब। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उससे करीब हैं, हम इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि दुआ मांगते मांगते हमारी जबान थक जाती है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। वो तो बहुत करीब है, हमारा लब हिलता है वो सुन लेता है, बल्कि उससे पहले भी वो जान लेता है कि तू पुकारने क्या बात। बेशक बेशक अलीम बिज़ाति सुदूर। लेकिन हम इतना दूर हैं, इतना दूर हैं कि उसका कुर्ब हम हासिल नहीं कर सकते।
इस्लाह मुआशरा का जलसा है। कल मैंने ये वादा किया था कि आज इस्लाह अकीदा और कल इंशाअल्लाह इस्लाह अमल। और जब दोनों ठीक होता है तभी इस्लाह मुआशरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाह अकीदा की जिनको बातें सुननी है वो कल कुछ 4-5 यूट्यूबर थे, उनसे लिंक ले लेगा। कल की तकरीर दीपा सराय की पूरी मगानी आज यहां से शुरू कि वो हमसे करीब, लेकिन हम और दूर हम अपने आमाल की वजह से हैं, अपनी हरकतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की, बेशक बेशक बेशक, अपने जुल्म की वजह से। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। सुभान अल्लाह। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यर्जिऊन। सुभान अल्लाह। कि बहरो बर यानी दुनिया में फितनों फसाद बर्पा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से। अल्लाह पाक फरमा रहा है बिकॉज ऑफ यू हैव डन लॉट ऑफ सिंस एंड इविल्स। और अल्लाह ताला ने ये मुसीबतें तुम पर कायम रखी क्यों? लियुज़ीक़हुम, ताकि उन लोगों को मजा चखाए जिन्होंने ऐसी करतूतें की, और मजा चखते चखते शायद पशेमानी का आंसू बहे और तुम अपने रब की बारगाह में रुजू करो। वो भी ये नहीं चाहता अल्लाह के बंदों की कोई बंदा जहन्नम में जाए। जी। एक माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है बेशक कि उसकी मोहब्बत को मोहब्बत कहना बड़ा हल्का सा लगता है। जी। इसीलिए उर्दू और हिंदी जबान ने मुश्तरका तौर पे माँ की मोहब्बत को ममता का नाम दिया। क्या दिया? सुभान अल्लाह। ममता। ममता। ये वो बेलौस चाहत है। आवाज ज्यादा गूंज रही है, थोड़ा कम करो। मुझे जब लग रही तो पीछे वालों का क्या हाल होगा? यही होगा ना कि आवाज कम हो जाएगी, चलेगा यार, कम से कम बजेगी तो नहीं कान में। नहीं कम ना करो, आवाज बढ़ा के रखो, लेकिन गूंज को जरा न्यूट्रलाइज कर दो थोड़ा सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। तवज्जो है आप लोगों की? पीछे वाले तवज्जो है? समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? ठीक है, आइए बिल्कुल हौसले के साथ सुनिएगा। ये 3-4 मिनट बड़ा अहम है कि माँ की मोहब्बत ऐसी अनमोल और बेमिसाल होती है कि उसको मोहब्बत नहीं ममता कहते हैं। क्या कहते हैं? ममता। ममता वो नेमत है जो हम माँ के सिवा किसी में नहीं पाते। हद तो ये है कि बीवी में भी ममता नहीं, भाई बहन में भी ममता नहीं, और आगे बढ़ूं, पीर के नाम पे हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन पीर से हम मोहब्बत करते हैं, ममता नहीं। ये सिर्फ माँ का हिस्सा है। माँ बेटा चाहे आवारा हो लेकिन माँ की आंखों का तारा रहता है, बेशक उन्हीं का दुलारा रहता है। बेटा अगर कमाने के लिए दुबई जाना चाहता है, सऊदीया, तो माँ कहती है बेटे 2 पैसे कम कमाना मगर इसी संभल में मेरी आंखों के सामने रहना। इतनी अनमिट मोहब्बत करती है माँ। अब अल्लाह ताला की शान देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदे से रब उनकी माओ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जब माँ की मोहब्बत का ये आलम है तो सोचो मौला हमसे कितनी मोहब्बत करता हो। क्या उसकी रहमत को ये गवारा होगा कि उसका बंदा जहन्नम में जाए? और हमारे अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं, कोई ऐसी खूबी नहीं कि हम जन्नत में जाएं, तो फिर वो बहाना ढूंढती है उसकी रहमत, और वो हमें तरह तरह के आजमाइश में मुब्तला करती है ताकि हम उस आजमाइश में परेशान होके उसे याद करें, और यही याद हमें जन्नत की तरफ ले जाए। बात समझ में आ रही है? तो हम तो दूर हैं अपनी करतूतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बेहयाइयों, बेशर्मियों और फैशन परस्ती की वजह से, मगर वो करीब है, और इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि 24/7 वो हमें देख रहा है।
Allah subhanahu wa ta'ala is watching you all the time. Whatever you do, he watching you. देख रहा है। तुम्हारा चलना वो देख रहा है, तुम्हारा बोलना वो देख रहा है, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, कोई देखे ना देखे अल्लाह जोर से बोलो देख रहा है, वो देख रहा है। तुम्हारा तुम कहाँ ठीक हो वो भी देख रहा है, कहाँ गलत हो वो भी देख रहा है। बेशक बेशक एक एक हरकत पर कुदरत की नजर है, अल्लाह देख रहा है। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। जी जी बस अपनी जिंदगी अगर तुम्हें अल्लाह के करीब होना तो बस 24 घंटा ये ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह देख रहा है। जब चलो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, जब खाओ तो सोचो अल्लाह देख रहा है, बोलो तो सोचो अल्लाह देख रहा है। हर हरकत और नक्ल पर ये ख्याल रहे कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा। ऐ हिसामपुर के गयूर मुसलमानों, मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर कल से समझो रहे, कल से तुमने अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तेरी मंजिल ये है कि वो देख रहा है, तवज्जो वो देख रहा है, तो इसका मतलब तू अभी बंदा है। क्या है? अच्छा बंदा है लेकिन बंदा है। लेकिन ये मंजिल है कि वो नहीं, मैं भी देख रहा हूं। अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज। वो देख रहा है यानी तू गरीब, तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं गरीब नवाज। वो देख रहा है यानी तू खादिम है, तू देखने लगा, अब खादिम नहीं जमात का मखदूम है। वो देख रहा मतलब तू मुरीद है, मुरीद तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं अपने पीर की मुराद है। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह के करीब होना है तो ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है, हर हाल में देख रहा है, हर आन में देख रहा है, हर कैफियत में तेरी देख रहा है। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रखकर इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस को गवाह बनाकर ईमानदारी से बताना कि अगर तेरा ये ईमान बन जाए कि अल्लाह देख रहा है, तू शराब की बोतल को हाथ लगाएगा? नहीं, कभी नहीं। जैसे ही दोस्तों के भड़काने पर तू बोतल को छुएगा, तेरे अंदर से दिल बोलेगा छोड़ दे, अल्लाह देख रहा। बेशक 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 बेशक। जैसे ही तू बेहयाई की तरफ बढ़ेगा, तेरा दिल बोलेगा अल्लाह देख रहा। जैसे ही तू कुछ हराम खाने का इरादा करेगा, लुकमा मुंह से उतरने से पहले अंदर से तेरा जमीर झिझोड़ के बोलेगा कुल्ली कर दे, थूक दे, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। This is the first key to go up. ये पहला मीज़ान अल्लाह देख रहा। बदकिस्मती से आज हमारा इस पर कोई अमल नहीं है। पहली इस्लाह करो, स्टेप बाय स्टेप, इस पर कोई अमल ही नहीं। ईमान है, किताब ही तक है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इस पर ईमान है, लेकिन इस ईमान पे ईमान नहीं, इस ईमान पे यकीन नहीं। तभी तो झूठ तुम बोलते हो, गीबत तुम करते हो, गुनाह तुम करते हो, मुसीबतों को तुम गले लगाते हो, बेहयाई बदकिरदारी तुम करते हो। वरना मजाल है कि अगर तुम्हारा ये ईमान हो तो क्या हमारी बहनें अपना मुंह खोल करके कभी बाजार में नजर आएंगी? अल्लाह नहीं आएंगी। ईमान कमजोर है इसलिए नजर आ रहा। अगर ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा, क्या कभी झूठ बोलोगे? गीबत करोगे? ज़िनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी कुछ करोगे? नहीं। मगर फिर भी ये सब कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये अकीदा कि अल्लाह देख रहा है ये कमजोर हो।
कंप्लीटली वीक, इतना कमजोर हो गया है कि तुम 24 घंटा गुनाह करते हो और ये भूल जाते हो कि अल्लाह करीब है, वो देख रहा। अजीजा ने मिल्लत, अपने आप को पक्का मुसलमान बना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। मुसलमानों से कह रहा है मुसलमान हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ, मोमिने कामिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम नाम के मुसलमान हैं। याद रखना, तवज्जो चाहूंगा मैं उलमा की, प्लीज बिल्कुल देखें, क्योंकि मैं तो एक दिन बयान करके चला जाऊंगा, इसे आपको हर जुमा में बयान करना पूरी जिंदगी के साथ। हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से ये दुनिया कायम है, उनको सलूट है हर मुसलमान का। वो अक्ताब, वो अगवास और नकबा, नजबा, रोजबा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अक्सर का हाल क्या है, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, बात सही कह रहा हूं ना? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया गया, उन्होंने हमारे कान में अजान दी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं, सच्चाई यही है, यही एक पहचान हमारे पास रह गई है कि हमारा खतना हुआ। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपियां पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। वो कहते हैं ना, आज हमने इतनों को टोपी पहना दी, यानी इतनों को उल्लू बना दिया। हम इसलिए मुसलमान हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, और वो भी उस वक्त जब खतीब मेंबर पे होता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगे ट्रेन छूट रही है मुरादाबाद से। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पास है शरीयत में खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें ना अल्लाह का खौफ है, ना शरीयत का पासो लिहाज, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो चला जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, एक फोटो थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आज जो हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वहां इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं, अक्सर उसमें मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है? तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी आर जस्ट लाइक ए ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? जोर से बोलो, दिखते हैं। हम वो मुसलमान नहीं है, तवज्जो, वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जो हमेशा सच बोले। हम वो मुसलमान नहीं है जो ज़िनाकारी से दूर रहे। हम वो मुसलमान नहीं है जो अपनी आंखों की भी हिफाजत करे, अपने हाथ की भी हिफाजत करे, निगाहों की भी हिफाजत करे, शर्मगाहों की भी हिफाजत करे। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर खुद का पादरी भी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने
जिन्होंने मैदान बदर और हुनैन में इस्लाम की आफाकियत का झंडा उठाया, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम तवज्जो रहे, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदान बदर और हुनैन में अपने रिश्तेदार काफिरों से जंग की, तलवार उठाई और तलवार उठाकर यह पैगाम दे दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नई नवेल सदाए अर्रहील सुनकर, तवज्जो चाहूंगा, सदाए अर्रहील मुस्तफा के लब से सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहागरात में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखकर कुफ्र के ऐवान में धरती कंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने फतह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शरीक होकर दरियाए दिजला के सामने अपने घोड़ों को तो दरिया में उतार दिया और ये मंजर देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हम वो मुसलमान नहीं। अक्सर मुझसे लोग नातिया तकरीरें सुनते हैं, मनकबती तकरीरें सुनते हैं। आज इस्लाह मुआशरा का था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस फन को भी दिखा दिया जाए। हम वो मुसलमान में तो होना क्या चाहिए और हम हो क्या गए। हम इस काबिल भी नहीं है कि हमें अच्छा उम्मती कहा, लेकिन मुस्तफा की शान, उनका फैजान देखो कि अल्लाह ने हमें खैरे उम्मत का ताज। हम जैसी उम्मत इस रूए जमीन में सुबह कयामत तक नहीं है। मैं मानता हूं अल्लाह ताला ने आदम को सफ़वत दी मगर अच्छी उम्मत का ताज नहीं दिया। नूह को शुक्र की दौलत दी मगर अच्छी उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। मूसा को तकल्लुम दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। ईसा को इस्तिक़लाल की दौलत दी। वो उबरिउल अकमह वल अबरसा वो हुयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैरे उम्मत, हम जैसी उम्मत सुबह कयामत तक नहीं। राज क्या? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन तू उम्मत को देख रहा इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। नादान, उम्मत को न देख नबी को देख। नबी को देख कहा सुन, जिस तरह मेरा महबूब मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अफजलो आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला और महान। मैं समझता हूं कि उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते होंगे कि हम लोग इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा, हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका। जोर से बोलो तो यार, कम से कम अपने नबी के वास्ते सुधर जाओ। जिस नबी के चरणों के प्रताप से, देखिए कितने लोग कैच करते हैं, जिस नबी के चरणों के प्रताप से यानी कदमों की बरकत से तुझे खैरे उम्मत का ताज मिला। अरे खुदा को तो मुंह मैदाने कयामत में दिखाना है, मुस्तफा को तो कब्र में जाके दिखाना है।
इसलिए ऐसे बंदे बन जाओ कि जब तुम चलो संभल की गलियों में तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। वो ये कह दे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। और अगर न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तां ट्राई टू बिकम ए परफेक्ट मुस्लिम इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह। अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के करीब होना है तो अपने आप को पहले पक्का मुसलमान बना लो। 24 घंटा ये सोचते रहो कि अल्लाह देख रहा है, हमारे हर अमल का वो मुहासिब है, हिसाब है। दूसरा रास्ता अल्लाह के करीब होने का, करीब होना है ना तो जोर से बोलो यार। अरे जैसे 10:30 बजे बोल रहे थे, एक बार वैसे ही बोल दो। माशाअल्लाह। अल्लाह के करीब होना तो दूसरा रास्ता क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह का हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। जितना अल्लाह से डरोगे उतने कम। ये डर बड़ी अजीब चीज है। इंसान देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इंसान जिससे जितना डरता है ना उतना दूर भागता है। सांप से डरा, दूर भागा। किसी ने सामने बंदूक तानी, जान बचाने के लिए दूर भागा। किसी घर में आग लग गई, भाग के निकला अपने आप को बचाने के लिए। जहां खतरा है, जहां डर है, इंसान वहां से भागता है। बात समझ में आ गई? क्या करता है इंसान? जिससे डरता है भागता है। शेर से डरा भागा, भेड़िए से डरा भागा, बंदूक से डरा भागा, आग से डरा भागा, तूफान से डरा भागा। जिससे डरता है उससे भागता है। अगर ये बात पसंद आ जाए तो मेरे लिए दुआ कर देना तवज्जो के साथ। इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, लेकिन सिर्फ शामपुर वालों, सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना बेमिसाल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। क्या करो? ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ। जितना डरोगे उतनी जल्दी उसके करीब हो जाओ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम सुना है? आप लोगों ने सुना है? सैयदुत ताबईन, बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का। सरकार की सुन के खबर, जंगल में इबादत कर रहे थे। घना जंगल, शेरों से भरा जंगल। बकरियां लेके चलते थे तो जब वो इबादत कर रहे थे उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही थी, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा और रक्षा कर रहा। कौन? भेड़िया। भेड़िया समझे ना? लकड़बग्घा, नुकीले दांत वाला। अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? हाइना। हमें शेर होता ना, शेर मौलाना, तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर जितना खूंखार होता है उससे ज्यादा खुददार होता है, बावकार होता है। शेर अगर पेट भर के खा लेना तो इतना मस्त रहता है कि किसी को मुंह नहीं लगाता, चाहे तुम उसके पास से गुजरो। इवन अगर दिल मजबूत है तो तुम शेर के साथ टहल घूम सकते हो अगर शेर ने पेट भर लिया है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजुर्बा है। I have experienced when I went to Zambia and Zimbabwe. In the middle of those countries, there was a big wild, एक बहुत बड़ा जंगल था। रेंजर ने जब उसको पेट भर के खिला दिया तो मैंने उसी रेंजर से कहा बंदूक है कि हाँ है? मैंने कहा लेट्स गो, लेट्स वॉक विद द लायन। मैं 500 मीटर तक उस शेर के साथ घूमा, वो भी मुझे देख रहा था। ये और बात है कि घूमने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए, सबके बस का रोग नहीं है।
तो ये शेर का नेचर है कि अगर खा ले तो मस्त रहता है। मगर मेरे दोस्तों, भेड़िया, ये लकड़बग्घा, ये हाइना इतना डेंजरस जानवर है कि इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश ना हो, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। ऐसा होता है हाइना, नोचेगा। और यहाँ मंजर क्या, ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर। एक राहगीर मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, फिनोमेनल, अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐसा अकल्पनीय मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा, तवज्जो है आप लोगों की, जरा हाथ उठा के बात, हाँ ये बात दिल में उतरनी चाहिए। उसने कहा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने मुस्कुरा के सर उठा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। आए हाय, मेरी बकरियों को भी उससे डर नहीं लगता। कहा क्यों? कहा सुन, अल्लाह करे आप भी समझ लें, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए तुमसे डरे, अगर तुम चाहते कि हमारे खूबसूरत देश भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले असामाजिक तत्व हमसे डरे, अगर तुम चाहते कि इस देश की संप्रभुता को नंगा करने वाले लोग हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें एक दूसरे से दूर करने वाले, हमारे दरमियान नफरतें पैदा करने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा करना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा सबसे डरना शुरू कर दिया, और हम सबसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। तो अल्लाह के करीब होना, तो उसका तकवा इख्तियार करो, उससे डरो, वो करो जो उसे पसंद है, वो न करो जो उसे न पसंद है, जो उसने फर्ज कर दिया उसे बजा लाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि बच्चियों की शादी भी करो और जहेज की लानत भी ला लो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और सिनेमा में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि रोजा भी रखो और शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब कि बस ये ख्याल करो कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिससे डरा जाए। अगर तुम अपने सीने को फौलाद बनाना चाहते हो, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह की खशियत को पैदा करो, उसके अजाब से डरो, उसके इंतकाम से डरो। इंशाअल्लाह जैसे जैसे तुम डरते जाओगे, इस्लाम की राह में तुम बढ़ते जाओगे। बात समझ में आ रही है? अब आइए तीसरे नुक्ते की तरफ। तीसरे नुक्ते की तरफ तैयार है? तीसरा नुक्ता हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, अल्लाह के करीब होना, तो रोजाना कुरान पाक पढ़ो, और वो भी आलमून तालमून करके नहीं,
तर्जमे के साथ अहले सुन्नत के बहुत सारे तराजुम, जो आपको बेहतर लगे पढ़िए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी तर्जमे के जरिए हमारे अकीदों की हिफाजत की जमानत दी। ये और बात है कि कंजुल ईमान रोहेला उर्दू का उस पर ज्यादा असर, इसीलिए 30 साल के बाद मुहद्दिस आज़म हिंद ने आला हजरत की जिंदगी कुरान पाक का तर्जुमा शुरू कर दिया, मारिफुल कुरान। और जब सूरह फातिहा का तर्जुमा करके अपने उस्ताद आला हजरत को दिखाया तो आला हजरत ने मुस्कुरा के कहा, शहजादे उर्दू में कुरान लिख रहे हो, इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती, उर्दू में कुरान लिख रहे हो। वो मारिफुल कुरान जिसको 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 किसी तफसीर की जरूरत नहीं, ऐसा खूबसूरत तर्जुमा, उसे पढ़ो। कादरी हो, आला हजरत के तर्जुमे को पढ़ो, या तैसीरुल कुरान पढ़ो, या अल बयान पढ़ो, या पीर करम शाह साहब का ज़ियाउल कुरान पढ़ो, अरे किसी सुन्नी का पढ़ो, लेकिन तर्जुमा क्या पढ़ो, जोर से बोलो। कुरान को जब तुम तर्जुमों के साथ पढ़ोगे, सूफिया फरमाते हैं तेरे दिल में नूरे ईमान रोशन होता जाएगा, हिदायत के दरवाजे खुलते जाएंगे, तेरा सीना इस्लाम के लिए खुल जाएगा। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तेरा सीना जब इस्लाम के लिए खुलेगा तो अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है अल्लाह उसे नूर वाला बना देता, तेरा जिस्म नूरी हो जाएगा, आंखें नूरानी हो जाएंगी, तेरा वजूद ऐसा नूरानी होगा कि दुनिया में तेरे चेहरे पर नूर बरसेगा, और कयामत के दिन जब तू पुल सिरात पे चलेगा तो तेरे दाएं बाएं नूर तेरे जलवों का तवाफ करता नजर आएगा। इसलिए कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो। आगे गौस पाक और दीगर बहुत सारे मशाइख हमारे आबा व अजदाद फरमाते हैं कि अल्लाह से करीब होने का एक तरीका ये भी है, समझ रहे हो बात क्यों ऐसे समझ रहे हो? हाँ, मुझे भी लगता है यार रात ज्यादा हो गई है, चलो बात खत्म करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को अब 10 मिनट में समेट रहा हूँ, 5 से 10। तैयार है आप लोग? जितना बताया है इतना ही दिल में रख लो तो जलसे का मकसद हल हो जाएगा। हाँ, मुझसे कहा गया हजरत 10 बजे आपको स्टेज पे आना है, 10:30 बजे बोलना है, 12 बजे ठीक सलातो सलाम दस्तारबंदी हो, 12 के बाद में शुरू हुआ। ये होता है अहले सुन्नत का जलसा। ये आपकी वजह से, आप लेट है, गड़बड़ आप करते हो, इल्जाम सारा जलसे वालों पे लगता है। बात को समझिए। फरमाया अपनी कज़ा नमाजों को अदा करो, और साथ ही साथ इशराक भी पढ़ो, अव्वाबीन भी पढ़ो, चाश्त भी पढ़ो, यानी नमाज में लज्जत को महसूस करो। जैसे जैसे तुम नमाज के करीब होते जाओगे, नमाज तुझे मौला के करीब करती है। और एक और आसान रास्ता बताया बुजुर्गों ने। रिसाला कुशैरिया में इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि शॉर्टेस्ट वे टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, अल्लाह के करीब होने का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है वो ये है कि किसी अल्लाह वाले का दामन थामो, उसकी सोहबत में बैठो, उसके साथ चलो फिरो। सोहबत में जब बैठोगे तो जैसा वो है उसी रंग में तुझे भी रंग। हम तो इंसान हैं, जानवर भी वलियों की सोहबत में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो। दकिया नूस का तो नाम सबने सुना होगा, बहुत जबरदस्त बादशाह था रोमन एम्पायर का। इसका जमाना जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 350 साल पहले, और हजरत ईसा के आसमान पे जाने से 250 साल बाद दकिया नूस का जमाना। सबको अपने कंट्रोल में किए रहता था, खुद सितारे की पूजा करता था तो चाहता था कि सब तारे ही की पूजा करें, और जो नहीं करता था उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता। ऐसा जालिम बादशाह। कुछ अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे, तवज्जो चाहूंगा,
अल्लाह जाने वो 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, वो निकले। उन्होंने फैसला किया कि भाई यहाँ तो हम हजरत ईसा के उम्मती हैं, यहाँ तो हम इबादत नहीं कर सकते, ये दकियानूस करने नहीं देगा। चलो किसकी रियासत से दूर कहीं किसी पहाड़ पे किसी गुफा में छुप करके इबादत कर। चलो तो वो चल पड़े। 5 थे कि 6 थे कि 7 थे कि 8 थे, अल्लाह ही जाने कितने थे। वो आगे बढ़े तो एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर किया, उसके बाद फिर देखा कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की बात करता था, फिर पीछे पीछे, फिर वो रोकते थे, फिर रुकता था, फिर पूंछ हिलाता था, फिर पीछे पीछे। चलते चलते रकीम नाम के एक गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। रकीम नाम के गांव में पहुंचे तो वहां जो उन 5 के हेड थे, वो आगे बढ़े। उन्होंने कुत्ते को धक्का देने की कोशिश की, चल हट, पीछे हट। वो कुत्ता मेरे दोस्तों रोने लगा। He started to cry. और अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा के कहा, बारी ताला तू मुझे नुत्क़े इंसानी दे दे, इंसान से बात करने वाली जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं, अपने दिली जज्बात का इजहार कर सकूं। मेरी भाषा उन्हें नहीं आती, उनकी मुझे नहीं आती। ए अल्लाह मुझे इंसानी जबान दे दे। हिसामपुर वालों, जरा अल्लाह वालों की सोहबत का फैज देखो। इसने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उस बेजबान कुत्ते को इंसान की जबान दे दी, इंसान की जबान दी। और उस कुत्ते ने बोलना शुरू किया, ऐ अल्लाह वालों, जिस जुल्म सितम के आप शिकार हो, मैं भी उसका शिकार हूं। मैं तो बहुत अकेला था, लेकिन मैंने देखा कि जब आप लोग एक झुंड बनाकर चल रहे थे तो मैंने एक नूर देखा जो आपके जलवों का तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया कि आप खास लोग हो, इस दकियानूस के आतंक से आप ही बचा सकते हो। वल्लाही इन्नी उहिब्बु सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, उन्होंने कहा चल चल। चलते रहे, पहाड़ मिला कहफ का, उस पर चढ़ते 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 एक गुफा मिली। कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही गुफा के अंदर असहाबे कहफ, अब वो वाकया सुन लीजिए जो ये सुनाना चाह रहे थे। असहाबे कहफ अंदर दाखिल हुए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो अंदर नहीं गया, वो उसी गुफा के दहाने पर बैठ गया। पीछे चलने की सोहबत का फैज देखो। अल्लाह ने उसके बैठने और लेटने की अदा को भी कुरान में उन्वान बना दिया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, अपनी बाहें खोले सुकून से वो लेटा था। असहाबे कहफ अंदर गए और जाते ही सो गए। जाते ही, क्या रात ज्यादा हो गई क्या? आप तो नहीं सो गए? अजीब लग रहा है मुझे। जाते ही सो गए। उधर वो सो गए, इधर गुफा के दहाने पर उनका ये कुत्ता भी सो गया, कितमीर भी सो गया। 1-2 दिन नहीं, 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। जोर से बोलो, कै साल तक? 309 साल तक वो सोते रहे। जरा पीछे चलने की सोहबत का फैज देख। उनका ये बेजबान कुत्ता भी सोहबत के फैज से 309 साल तक सोता रहा। न उन्हें मौत आई, न इसे मौत आई। मौका मिले तो इन जाहिलों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं। इनसे कहो, अरे जब उम्मते ईसा के औलिया की ये शान है कि बेजबान कुत्ता सोहबत में बैठ जाए तो मौत ना आए, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का आलम क्या होगा? वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल वहुम फी फजवतिन मिन।
6 महीने पे वो लोग करवट बदल रहे थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हर 6 महीने पे क्या करते थे, जोर से बोलो। उधर वो बदलते थे, जरा सोहबत का फैज देखो, उनका कुत्ता भी 6 महीने पे करवट बदल। ये देखो पीछे चलने से क्या मिल रहा है उसे। वो गुफा बड़ी अजीब गरीब थी, थोड़ा सा राइट से भी खुली थी, थोड़ा सा लेफ्ट से भी खुली थी। बात बिल्कुल खत्म है, ये फाइनल टच है, पंच लाइन। लेफ्ट से भी थोड़ी सी खुली थी, राइट से भी। नतीजा ये हुआ कि जब सूरज निकलता था पूरब से तो उसकी किरणें अंदर आती थी, जब डूबता था पश्चिम में तब भी किरणें अंदर आती। किरणों के आने से गुफा में उजाला होता था। अब अल्लाह वाले सो रहे हैं, कहीं उजाला उन्हें उठा ना दे, कहीं सूरज की किरणें औलियाए बनी इसराइल को उठा न दे, कहीं असहाबे कहफ की नींद। देखिए कुत्ता भी सुनने आया, देखिए गर्दन घुमा लीजिए 1 मिनट, उसे भगाओ मत, कुछ समझ के आया होगा। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है ना आप लोग? हौसले के साथ तैयार है? 309 साल तक वो 6 महीने पे करवटें बदल रहे हैं। किरणें पूरब से आती थी, पश्चिम से भी आती थी, कहीं ऐसा ना कि सूरज की किरणें मल्ला वालों को जगा न दे, कहीं उन्हें नींद से उठा न दे। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजामे फलकी को बदल दिया, सूरज को आसमान पर चेंज कर दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना दाखिल हो, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब डूबता था तो कहीं किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को बाईं तरफ घुमा देता था। जरा देख, ये है सोहबत फैजाने औलिया। इन बेवकूफ मुल्लों को समझाओ जो वलियों की सोहबत के बगैर इस्लाह मुआशरा का जलसा करते हैं। इनसे कहो कि जब अल्लाह करे आप भी समझ जाए, जब हजरत ईसा की उम्मत का ये आलम है कि उनकी उम्मत के औलिया के लिए नींद न खुले, अल्लाह सूरज को दाएं बाएं कर देता है, तो अगर नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज निकाल दे तो है। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताओ, आजकल एक चलन चल पड़ा कुत्ता पालने, और कुछ लोग तो कुत्ते को पालते नहीं, उससे लव करते हैं। दे फॉल इन लव डीपली विद द डॉग। यूरोप वगैरह में तो आलम यह है कि कुत्ते को सीने से लगा के रखते हैं। एक खातून थी, 10-12 साल पहले की बात है, लंदन सिटी में रहती थी, इंग्लैंड में। कोई उनके आगे पीछे नहीं था, तो अपनी विल में, वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने कुत्ते को दी। अल्लाह अकबर। बिजनेस क्लास में बैठा था, बगल में खातून जो है वो एक सीट सिर्फ उन्होंने बिजनेस क्लास का कुत्ते के लिए बुक कर, और उसको एक छोटा सा पपी था, एक चल पड़ा है। कुछ लोग उनकी कॉपी में यहाँ भी करने लगे, मुसलमान। याद रखना, अगर पालना है अपनी हिफाजत की नीयत से तो उसे घर की हुदूद से दूर जी, उसकी भी एक हद है। देखो ना असहाबे कहफ के कुत्ते ने क्या किया, न साथ छोड़ा न खुद को जोड़ा, दहाने पे सोया। कुछ लोग चलते हैं फिरते हैं ले लेके चलते, लेकिन यार कुत्ता भी कोई नोटिस करने वाली चीज है। अगर आपने किसी को दावत दी, फर्ज कीजिए 4 लोगों को, आखिरी नुक्ता, 4 लोगों को दावत दी, एक साहब उसमें कुत्ता लेके चलते। जब वो घर पहुंचे तो मेजबान ने पूछा आप कितने लोग हैं? उसने कहा हम तो हैं 4, 5वां हमारा कुत्ता। 5 थे तो कहा हम हैं 5, 6ठा हमारा कुत्ता। 6 थे तो कहा हम 6 हैं, 7वां हमारा कुत्ता।
ऐसा बोलेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर गैरतमंद होगा मेजबान ना, तो जो कुत्ता लेके आया उससे कहेगा एक काम करो, आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं, मैंने आपको दावत दी है, आपके कुत्ते को नहीं। जी जी जी। कुत्ता नोटिस नहीं लिया जाता। 4 लोग की दावत है तो 4 ही कहा जाएगा, ये नहीं कि 5वां कुत्ता। 6 हैं तो 6 कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा 7वां कुत्ता, क्योंकि उसको नोटिस में, जोर से बोलो यार, नोटिस कोई, उसको कोई नोटिस ही भी नहीं लेता, नोटिस में लेने की चीज ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई बेज़बान कुत्ता अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसके करीब होने के लिए अल्लाह वालों के पीछे पीछे चले, उनकी सोहबत इख्तियार करे, तो इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम कुरान में उस कुत्ते को एक उन्वान बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद उस जिंदाबाद। कुत्ते को भी एक उन्वान, एक टॉपिक बना देता है। चुनांचे कुरान में सयकुलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम व यकुलून खमसतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यकुलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब लोग कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, जवाब मिल रहा है 3, चौथा कुत्ता, 5, छठा कुत्ता, 7, 8वां कुत्ता। ये कुत्ते को अलग क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आवाज आई, यही तो सोहबत सालिहीन का फायदा, यही तो सोहबत सालिहीन का फैज है। गोया रब फरमा रहा है कि ये बेज़बान कुत्ता मेरे नेक बंदे के पीछे पीछे चल के, उनकी सोहबत इख्तियार करके मुझसे इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हो गया कि जहां मैं इन बंदों का जिक्र करता हूं, वहां इस कुत्ते का भी जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने किरदारो अमल को बहुत अच्छा, अपने आप को कुछ बना लो, सच्चे पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन जाओ। अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आप लोग बैठे रहें, अब दस्तारबंदी